हेलो साथियों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बिल्कुल, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं आपके 5 मिनट में एक कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है। बेसिकली अम्ल क्षार सूचक, यहां से एक प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, वो तो देखो, बाकी तो ये सारे आसान क्वेश्चन है कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। पीएच का स्केल कितना होता है? सर 0 से 14 रेंज होता है। 7 न्यूट्रल होता है। 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिसिटी बढ़ती है। ठीक है, क्षारीयता बढ़ती जाती है। और 7 से जब इधर आते हैं तो सर अम्लीयता बढ़ती जाती है। ये हम सभी जानते हैं। ठीक है। बेसिकली जो पेपर में आता है आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, छोटी सी चीजों को ध्यान देंगे। सबसे पहले आइए, बेसिकली देखिए, अगर हम बात करते हैं क्षारो सूचकों के बारे में तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा निकल के आता है वो आता है मेरे भाई कि सर देखो सूचक कैसे कैसे होते हैं। जैसे पहला एक आपका ऑल्फैक्टरी सूचक होता है। ऑल्फैक्टरी सूचक का मतलब क्या होता है? मतलब सूंघ के पता चल जाता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। उन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, घ्राण सूचक कहते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे गंध में बदलाव, जैसे प्याज का हो गया, लौंग के तेल का हो गया, वेनिला एसेंस हो गया, ये अपना क्या करते हैं? ये बेसिकली आपके अम्ल या क्षार अपनी गंध बदल लेते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली ये आपके स्मेल से पता चल लग जाता है। ठीक है। दूसरा अगर आइए तो देखिए, जैसे अगर कुछ बातें आती है, जैसे जैसे समावेशी विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जैसे जो दृष्टिहीन छात्र होते हैं ना, वो लौंग का तेल उपयोग करते हैं सूचक के रूप में। ठीक है, ये अगर पूछेगा तो आप ये बता सकते हैं। अब देखिए, मेन आपके पेपर में पूछा क्या जाता है। अब एक चीज और याद रखिएगा, कुछ होते सब प्राकृतिक होते हैं और कुछ सर आपके लेबोरेटरी वाले होते हैं, जो आपके आर्टिफिशियल कह सकते हैं आप। ठीक है, या जो हम बनाते हैं। ठीक। जैसे प्राकृतिक की जब भी बात आती है तो आता है सर हल्दी, आता है पूछा जाता है आपसे पेपर में। आपसे लाइकेन बेसिकली पूछ दिया जाता है, मतलब लिटमस पेपर पूछ दिया जाता है। एक आपके आता है लाल पत्ता गोभी। ठीक है, तो वो समझते हैं पेपर में आता क्या है। सबसे पहले पूछा जाता है जो लिटमस होता है। अब लिटमस ये होता क्या है? ठीक है, याद रखिएगा, ये जो लिटमस होता है सर, ये किससे बनता है? ये लाइकेन से बनता है। किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। और लाइकेन क्या होता है सर? ये एल्गी और फंगस का मिश्रण होता है लाइकेन। ठीक है। लाइकेन पार्क आपके उत्तराखंड में है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिटमस से बनता है। ठीक है। अब लिटमस क्या होता है? लिटमस का जो मूल रंग होता है वो बैगनी होता है। अब जैसे इस लिटमस पेपर को आप एसिड में डालते हैं तो लाल हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो नीला हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा, सर हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी कैसे सूचक होती है? जैसे आपके सफेद कपड़े पे हल्दी अगर गिर जाए, आप उसको जाइए डिटर्जेंट से जब धुलते हैं तो देखिए वो कैसा होता है? लाल भूरे रंग का हो जाता है। तो मतलब वो बेस में लाल भूरा हो रहा है। आइए इधर आइए। जैसे इसको, इसका मूल रंग कैसा? पीला होता है। जैसे ही बेस में जाता है, लाल भूरा रंग ये प्रदान करता है, मतलब रेड ब्राउन कलर ये देता है। ठीक है। और जब एसिड में आ जाएगा तो पीला रंग दे देगा, मतलब नो चेंज हो गया। इसे अब ये कह सकते हैं कि जब मूल रंग इसका पीला है तो आपका जब एसिड अम्ल में आएगा तो क्या होगा सर? नो चेंज होगा, वो पीले का पीला ही रहेगा, लेकिन बेस में आपके रेड ब्राउन कलर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा फेनोप्थिलीन, जो आपके ये इंडिकेटर होते हैं, मेथिल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो फेनोप्थिलीन की बात करते हैं, इसका जो मूल कलर होता है वो रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। मतलब एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा सर, रंगहीन का रंगहीन रह गया। मतलब अगर हम हल्दी की बात करें, वो भी क्या है? रंगहीन। उसका जो बेसिकली कलर जो पीला था तो वो पीला ही रह गया, जो कलर था एसिड में वही रह गया। उसी तरह से फिनोप्थिलीन है, जब रंगहीन था तो एसिड के प्रेजेंस में भी कैसा रह गया? रंगहीन ही रह गया। ठीक है। और अगर जैसे ही बेस में वो आता है, जैसे बेस में आप फिनोप्थिलीन डालते हैं भैया, वो क्या है? तो जैसे फिनोप्थिलीन का पता कर, फिनोप्थिलीन पे जैसे ही आप बेस का टच मिलाएंगे तुरंत उसका कलर कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे हम मेथिल ऑरेंज की बात करें, मेथिल ऑरेंज का जो मूल रंग होता है वो नारंगी होता है। तो जैसे ही आप उसको एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे वो लाल हो जाएगा, वो लाल देगा इंडिकेटर। मतलब अगर वो उसका कलर लाल हो जाता है मतलब वो एसिड है, अगर उसका कलर पीला हो जाता है मतलब वो बेस है। तो एक और पॉइंट याद रख लीजिएगा, जाते जाते वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपके रेड कैबेज होता है, जो आपका लाल पत्ता गोभी होता है, ठीक है, इससे पूछा इसका मूल रंग कैसा होता है? सर इसका मूल रंग आपका बैगनी होता है। ठीक है, मूल रंग इसका बैगनी होता है। जैसे ही आप इसको एसिड में डालेंगे कैसा हो जाएगा? सर ये लाल हो जाएगा। जैसे इसको बेस में डालेंगे कैसा हो जाएगा? ये हरा हो जाएगा। तो सिर्फ आप इतनी चीजें पढ़ लीजिएगा, आपका यहां से
एक प्रश्न बन जाएगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो बैंक एग्जाम को छोड़ करके, क्योंकि बैंक में आपको पता ये सारी चीजें नहीं आती है। बाकी अब जितने भी स्टेट एग्जाम या कहीं की तैयारी कर रहे होंगे ये यहाँ पे पॉइंट आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिकेटर से एक प्रश्न आता है और बच्चे यहाँ गलत भी करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी तरह और भी चीजों के लिए कमेंट जरूर करिएगा। आपके क्लास की टाइमिंग भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप रीजनिंग के लिए सुबह 9 बजे, 10:30 बजे मैथ्स के लिए, रात 8 बजे एडीओ इंग्लिश के लिए और 9 बजे जीके जीएस के लिए। हालांकि अभी एडीओ आपके सभी एग्जाम के लिए शुरू करा दिया गया सीरीज, ये भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप टीचिंग एग्जाम पे जुड़ रहे हैं तो एजुटेरिया टीचिंग क्लासेस को आप जुड़ सकते हैं। 6 बजे आप हिंदी के लिए, 7 बजे इंग्लिश के लिए, 8 बजे मेरी साइंस की क्लास के लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं एसएससी के लिए तो आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, एमसीक्यूज पीटी प्लस मेंस बैच, थ्योरी बैच और आपके कॉम्बो बैच, ये सारे कहाँ मिलेंगे? एजुटेरिया ऐप जब आप इंस्टॉल करते हैं यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल जाने के बाद आप वनडे एग्जाम के लिए यहाँ जा सकते हैं, टीचिंग क्लासेस के लिए यहाँ जा सकते हैं। आपको इन दोनों जगह पे कुछ फ्री क्लासेस होंगी, उन फ्री क्लासेस को देख सकते हैं, उसके बाद आप बैच परचेस कर सकते हैं। बाकी ये आपके यहाँ पे बिल्कुल टीआरई के लिए जो बैचेस है आपके चलाए जा रहे हैं, 1 to 5th हो चाहे 6 to 8th हो, 9 10th हो, ये सारे बैचेस आपके चलाए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे जाके बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए अपनी। एजुटेरिया क्लासेस यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं पीडीएफ और नोट्स के लिए। बाकी आप टीचिंग एग्जाम से संबंधित नोट्स के लिए आप यहाँ जुड़ सकते हैं, या हमसे पर्सनल आप अगर जुड़ना चाहते हैं, पहले तो ये व्हाट्सएप चैनल भी आप हमारा क्या करते हैं यहाँ पे जुड़ सकते हैं, स्कैन करके आ सकते हैं। अगर हमसे पर्सनली आप जुड़ना चाहते हैं साइंस बाय सुशांत सर से, ठीक है, तो आप ये टेलीग्राम चैनल आप स्कैन करके आप यहाँ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ और नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद, मस्त रहिए, मजे में रहिए। अगर इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ये जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।